चलिए एक और आईपीओ की चर्चा करते हैं, किम्स। देखिए आईपीओ की चर्चा हम करेंगे लेस देन 10 मिनट्स में, ताकि आपको 10 मिनट से ज़्यादा ना लगे और आप इस कंपनी के आईपीओ के बारे में सब कुछ जान जाएं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग के साथ, डिपेंड्स ऑन व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए स्नैपशॉट की बात करें। किम्स का मतलब की फुल फॉर्म क्या है? कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि हॉस्पिटल रिलेटेड बिजनेस करता है। जैसे अपोलो हॉस्पिटल का नाम आपने सुना है। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू इज 10 टाइम्स बिगर देन किम्स। किम्स के जो हॉस्पिटल्स हैं वो तेलंगाना में है, साउथ इंडिया में ऑपरेट करता है। इसका साइज़ के बारे में बात करें, देखिए इसका आईपीओ आ रहा है 16 तारीख को। आज हम वीडियो बना रहे हैं, 16 तारीख है। 16, 17, 18 3 दिन ओपन रहेगा। प्राइस बैंड क्या है इस शेयर का? 815 रुपये से 825 रुपये के बीच में। तो जब हम बिड लगाते हैं तो हम जनरली 825 का रेंज लेते हैं, ताकि अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो शेयर तो हमें वो शेयर कुछ प्रोपोर्शन मिल जाए। अगर हम 815 पे लगा देंगे तो हमें एक भी शेयर नहीं मिलेगा। इसका इशू साइज़ एक सिग्निफिकेंट इशू साइज़ है। ये लोग 2173 करोड़ रुपए को जुटाना चाहते हैं इस आईपीओ से। फ्रेश इशू 22.2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, एग्रीगेटिंग अप टू 200 करोड़। ऑफर फॉर सेल 2.3 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, एग्रीगेटिंग अप टू 1943 करोड़। रिजर्वेशन QIB 75%, रिटेल 10%। आपके मेरे जैसे लोग सिर्फ 10% शेयर खरीद सकते हैं, में पार्टिसिपेट करेंगे। NII इज़ 15%। बिड लॉट 18 शेयर्स का, तो आपको कम से कम 18 शेयर्स का बिड लगाना पड़ेगा। तो 18 इंटू 825 देख लीजिए, आपको कभी कभी 20,000 के आसपास का बिड लगेगी ना, मल्टीपल ऑफ देयर आफ्टर। तो जनरली एक रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख से ज़्यादा ये शेयर पे बिड नहीं लगा सकता। अब इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो आप देखिए 2019 में इसका प्रॉफिट था 918, 20 में 1123, 21 में 1330। कंपनी लॉस मेकिंग थी 19 में, लेकिन 20 में उसने प्रॉफिट बुक किया 115 और 2021 में 215 करोड़। तो कंपनी इज़ ग्रोइंग, टॉप लाइन इज़ ग्रोइंग, प्रॉफिट इज़ ग्रोइंग। दिस इज़ अ गुड साइन. Now you can see, as I told you, it has a healthcare group in Andhra Pradesh and Telangana, 9 hospital with a capacity of 3064 beds, of which 2590 are operational. यानी कि कंपनी काफ़ी बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर उसके 9 हॉस्पिटल है। 3064 बेड इज़ अ सिग्निफिकेंट थिंग। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। किम्स इज स्टिल एट द ग्रोथ स्टेज। अब इसका जो CAGR ग्रोथ है वो 26% का है इन 3 years compared to Apollo 16%. Okay, Kim has shown consistent growth in last 3 financial years. तो आज के कोविड के ज़माने में आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में तो भर भर के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स तो ग्रो कर ही रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का सपना होता है हम हॉस्पिटल का बिजनेस करें, लेकिन ऐसा क्या है कि ये चलते हुए बिजनेस में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। चलिए इस आईपीओ की और डिटेल एनालिसिस करते हैं बाय प्रेसिंग दिस बटन, व्यू डिटेल एनालिसिस। तो हम इसको कहते हैं स्किप करेंगे। आप कहते हैं वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 2143 करोड़ का पूरा इसका लॉट है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ये हॉस्पिटल चेन है जहाँ पर ऑपरेट करते हैं। कंपनी ऑफर अ रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूडिंग ऑन्कोलॉजी, कार्डियक साइंस, न्यूरो साइंस, गैस्ट्रिक साइंस, ऑर्थोपेडिक, renal science, organ transplantation and mothers and child care. Almost all the big surgeries they are capable to do. इन सब की बात कर चुके हैं। 9 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, इसकी हम सारी बात डिटेल चर्चा में कर चुके हैं। आप इसको पॉज करके और इसको रीड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब हम सीधा फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं, डिटेल फाइनेंशियल्स पे। डिटेल फाइनेंशियल में आप देखिए कि 918 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू था 19 में। तो ये प्रॉफिट और रेवेन्यू दो अलग चीज़ होती है। रेवेन्यू कितनी कलेक्शन हुई, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत बढ़िया। EBITDA मार्जिन्स 18% से 28% हो गए 3 साल में, 10% का इंक्रीज़ हो गया, 28.4। नेट प्रॉफिट से कंपनी ने 2021 में प्रॉफिट बना लिया है। तो आप अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, 100% से ज़्यादा की ग्रोथ है। और आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन इज़ 15.5। अगर इसी तरीके से हॉस्पिटल की ग्रोथ चलती रही तो बहुत आगे निकल जाएगा। रिटर्न ऑन नेट वर्थ आपकी 23.3% हो गई है, जो कि नेगेटिव थी 19 में। बेड कैपेसिटी में ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। जैसे आपका 3004 था, 3006 हो गया। ऑपरेशनल बेड्स हैं 2590। बेड ऑक्यूपेंसी रेट
80% पे चलता है, 80%। एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, देखिए आपको एक बेड से कितना जाता है, 20,609 रुपये पर बेड आप पर डे निकालते हैं। वेरी गुड। किम occupancy rate declined to 78% in financial year 21 from 80 in financial year 20 caused by lockdown due to COVID। देखो लॉकडाउन हो गया, काफ़ी लोग आ नहीं रहे, काफ़ी सारे जो ट्रीटमेंट थे पोस्टपोन कर दिए गए। अगर वो सारे होते तो 80% तो हमेशा इसकी ऑक्यूपेंसी रेट रहती है। इवन दो द ऑक्यूपेंसी रेट डिक्लाइन, प्रॉफिट इंक्रीज्ड। 2 न्यू स्पेशलिटी, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट एंड लीवर ट्रांसप्लांट, तो उन्होंने ये 2 नई स्पेशलिटी ऐड कर ली अपने पोर्टफोलियो में। इसका डेट टू EBITDA रेशो देखें was 0.595x and gearing ratio was 0.37x compared to the industry range of 0.1 to 5.2 respectively. They are one of only 3 hospitals in India that are rated AA by CRISIL. So this is a rating. AA rating is considered good. Attrition rate increased to 51% in financial year 21 compared to average of 30% in the previous 2 financial year. This was due to large number of temporary doctor and nursing staff employed for COVID treatment. तो कोविड के चलते इसका बिजनेस बढ़ा है, तो एट्रिशन रेट क्या है, लोग आए और गए, जाएंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम इसका कंपटीशन की बात करें, पीयर एनालिसिस में आप देखिए अपोलो का सबसे बड़ा रिवेन्यू है 11,253 करोड़। फिर फोर्टिस हॉस्पिटल्स, नारायणा, मणिपाल हॉस्पिटल और किम्स आता है 5वें नंबर पर, जो कि इन सब में CAGR 3 ईयर्स का देखें तो 26% से ग्रो किया है। एक तो इसका बेस कम है तो CAGR भी ज़्यादा बढ़ सकता है, ज़्यादा परसेंटेज वाइज, बट ओवरऑल आप देखो अपोलो से 5वें नंबर पे है। पैट है इसको 115 करोड़, जबकि मणिपाल का 56, नारायणा का 119, फोर्टिस का 92, जबकि फोर्टिस इज सेकंड, उसका 92 है। तो इस तरीके से अगर हम किम्स की परफॉर्मेंस देखें तो बाकी हॉस्पिटलों से ज़्यादा अच्छी है। नेट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन भी 10% रिपोर्ट कर रहा है, जबकि अपोलो 3.8%, 2%, 3.8%, नारायणा, मणिपाल हॉस्पिटल 2.58% रिपोर्ट करते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रिपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज के कोरोना और हेल्थ केयर के हिसाब से देखें तो दिस हॉस्पिटल इज़ परफॉर्मिंग वेरी नाइस, compete with the big brand name like Fortis, Manipal, Apollo Specialty Hospital and Shelby, etc. KIMS Limited is still at the growing stage. It is evident from the fact that Apollo Hospital had 10 times the operating income of KIMS. तो मुझे तो ये पढ़ के बड़ा मज़ा आया इस कंपनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स। कंपनी का रिवेन्यू 1000 करोड़ का है, जिसके अंदर वो 10% का प्रॉफिट रिपोर्ट करते हैं, यानी कि 100 करोड़ का रिवेन्यू, विच इज़ वेरी नाइस। देखिए अफोर्डेबिलिटी, USP, ये सारी चीज़ें फ्लेवर्ड हैं। इसको आप जानना चाहें तो और डिटेल में पढ़ सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट, सो दीज आर द हॉस्पिटल रिलेटेड KPIs। हॉस्पिटल की एक एवरेज कैसे, एवरेज क्या है, एक पेशेंट से आपको कितना पैसा आप निकाल पाते हो। तो ये क्या है कि एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट को 79,526 रुपये का मिलता है, 41% लोअर देन द इंडस्ट्री एवरेज। तो इंडस्ट्री जैसे अपोलो में आप देखेंगे तो 1,12,000 से पर पैसेंजर, पर हॉस्पिटल पर पेशेंट। तो दिस इज़ द थिंग कि वो आपका कहते हैं मेन सिटी में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको देखना पड़ता है। फिर भी इनका मार्जिन्स अच्छे हैं। डॉक्टर पार्टनरशिप मॉडल पे काम करते हैं ये। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बहुत अच्छी है। तो देखिए इसका वीडियो की टाइमिंग ना बढ़ाते हुए हम लोग इसके कंक्लूज़न पे आते हैं कि रिकमेंडेशन क्या है। देखिए 9 मिनट की ऑलरेडी हो गई है वीडियो, 10 मिनट से पहले कंक्लूज करना है। तो किम IPO इज प्राइस्ड एट PE ऑफ अराउंड 31.2 टाइम्स post issue, which is not a high PE, which is very competitive, seems to be reasonable, considerable, and company's performance and the outlook going forward.